एक बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने हर वो सपने पूरे किए जो उन्होंने देखे थे। आर्नोल्ड को किसी इंसान ने एक दिन कहा कि तुम्हारा नाम बड़ा अटपटा है, पढ़ने और समझने में कठिन लगता है, तुम अपना नाम बदल लो। तो आर्नोल्ड ने कहा कि मैं अपना नाम अपने काम के बदौलत इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा कि लोग मेरा नाम समझने, जानने और पढ़ने की जरूरत उन्हें खुद महसूस होगी। श्वार्ज़नेगर के पिता बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान थे। वो एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने आर्नोल्ड और उनके भाई को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रखा था, जिसका पूरा ना होने पर उन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलती थी। आर्नोल्ड को ऐसी जिंदगी से छुटकारा चाहिए था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया को छोड़कर उन्होंने अपने कदम अमेरिका में रखे। यहाँ उन्हें जो भी छोटी मोटी जॉब मिली उन्होंने वो की। जब श्वार्ज़नेगर ने अपना हाई स्कूल खत्म किया तो उनका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में बहुत बढ़ गया। वो बहुत से कंपटीशन जीत भी चुके थे, मगर इनसे वो संतुष्ट नहीं थे। उनके सपने बहुत बड़े थे। इससे अलग लेवल तक जाने का मतलब था जर्मनी जाना और वहां जाकर सबसे पॉपुलर कंपटीशन मिस्टर यूनिवर्स में अपने से बड़े लड़कों के साथ कॉम्पीट करना। प्रोटीन के लिए और वहां सर्वाइव करने के लिए उन्होंने एक जिम में जॉब भी करना शुरू कर दिया और एक स्टोर रूम को अपना बेडरूम बना दिया। वो जिम में 5 घंटे वर्कआउट करते थे और साथ ही साथ काम भी करते थे। आर्नोल्ड को एहसास हुआ कि कंपटीशन के ऑर्गेनाइजेशन को उनकी एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिली, तो जिम के मालिक ने बताया कि उन्होंने उसे भेजने से पहले ही नष्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने जिम बिजनेस के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे। आर्नोल्ड को देखकर वहां बहुत से कस्टमर आया करते और आर्नोल्ड के जाने के बाद उनका क्या होगा ये सोचकर जिम का मालिक परेशान हो गया था। हालांकि भाग्य ने आर्नोल्ड का साथ दिया और मिस्टर यूनिवर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार ली। आर्नोल्ड पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत खुश थे, लेकिन अपने पहले अटेम्प्ट में उन्हें ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। वो सरप्राइज तब हुए जब उनकी सेकंड रैंक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि एक विनर के मेंटेलिटी के साथ पार्टिसिपेट कर दो तो वो जीत सकते थे। यह आर्नोल्ड की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगली बार आर्नोल्ड किसी कंपटीशन में जाते तो अपने आप से ये प्रॉमिस करते कि मुझे ये कंपटीशन जीतना है, और अगले ही साल उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जीता और ऐसे ही वो 7 टाइम मिस्टर यूनिवर्स रहे। वो बॉडी बिल्डिंग में बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके सपने यही नहीं रुकने वाले थे। उनका अगला लक्ष्य था हॉलीवुड जाना और वहां जाके अच्छा एक्टर बनना। पर उन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती थी। उन्होंने इंग्लिश सीखी और अपनी एक्टिंग स्किल पर भी काम किया। 1973 में उन्हें द लॉन्ग गुड बाय मूवी में काम करने का मौका भी मिला, बट उनका यहाँ रोल छोटा था और फिल्म में उनका कोई डायलॉग भी नहीं था। 1978 में उन्हें बॉडी बिल्डिंग फिल्म पंपिंग आयरन से हॉलीवुड में एक नई पहचान मिली और फाइनली जब उनकी 1984 में टर्मिनेटर मूवी आई तो उन्हें पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगा और उन्होंने इसके बाद बहुत सी मूवीज की। उनका इंटरेस्ट एक पॉलिटिक्स में भी आ गया था। वो लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। 2003 में वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को जीतकर कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। वो इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे? हर नए साल के पहले दिन आर्नोल्ड लिखते हैं कि अगले 12 महीनों में उन्हें क्या हासिल करना है, इसकी वो आशा करते हैं। ये उनकी लाइफ लॉन्ग आदत है। 2001 में उन्होंने लिखा था गवर्नर की सीट के लिए कॉम्पीट करना। दोस्तों, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हमें बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने माता पिता को दोष मत दो। कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं होते। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से सबसे अच्छा काम किया जो वो कर सकते थे। आर्नोल्ड के पिता को ही ले लीजिए। वो क्रूर डिसिप्लिन वाले इंसान थे। उनमें बहुत सी खामियां थी, लेकिन आर्नोल्ड ने उन्हें कभी दोष नहीं दिया। वो उनके पिता के आभारी है, जिसके कारण वो मजबूत बने और इसी ने उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़ने के लिए इंस्पायर किया। दोस्तों, यहाँ लोग अपना एक करियर नहीं बना पाते और आर्नोल्ड ने अपने 3 करियर बनाए। हमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।